राधे राधे। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापकुंशा है। इस एकादशी के महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ है। व्रत विधि। एकादशी के दिन सुबह उठते ही विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर स्नान आदि से फारिग होकर धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवत नाम का जप, स्मरण, ध्यान, कीर्तन और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। कथा। पापकुंशा एकादशी व्रत की कोई भी कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को नहीं सुनाई है। केवल इस एकादशी के महात्म्य के बारे में विस्तार रूप से चर्चा हुई है। अन्य शास्त्रों में इस पापकुंशा एकादशी की कथा की चर्चा इस प्रकार आई है कि पापकुंशा एकादशी से एक दिन पहले भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। यद्यपि रावण का स्वभाव और कर्म राक्षसी था, फिर भी उसका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। अतः ब्रह्म हत्या के दोष से छूटने हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लक्ष्मण, जानकी और भालू वानरों सहित पापकुंशा एकादशी का व्रत किया था। महात्म्य। पापकुंशा एकादशी के दिन जो श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करते हैं, वे संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनके मातृ, पितृ और स्त्री पक्ष के 10-10 पुरुष भगवान विष्णु का स्वरूप धारण करके विष्णु लोक में जाते हैं। जो मनुष्य अनजाने में भी इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं, उन्हें यमपुरी के दुख नहीं झेलने पड़ते। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी हरि लोक को प्राप्त होता है। मनुष्य को जो फल कठिन तपस्याओं के द्वारा मिलता है, वह फल पापकुंशा एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमस्कार कर देने से अनायास ही मिल जाता है। जो शंख, चक्र, पद्म और गदाधारी विष्णु भगवान की शरण जाता है, उसे यम यातना नहीं सहनी पड़ती। विष्णु नाम के कीर्तन मात्र से सभी तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ का जो फल होता है, वह पापकुंशा एकादशी के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, जूता, वस्त्र और छाते आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है तथा इस एकादशी के समान विश्व में कोई पवित्र तिथि नहीं है। पापकुंशा एकादशी के महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर प्राणी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। जिन्हें भगवान ने धन संपत्ति दी है, वे जन कल्याणार्थ तालाब, प्याऊ, बगीचे, धर्मशालाएं, गौशालाएं और अन्न क्षेत्र आदि बनवाएं। दरिद्री व्यक्ति को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर पुण्य अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य किसी प्रकार का पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वे लोहार की धोकनी की तरह श्वास लेता हुआ भी मुर्दे की तरह है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य धर्म कमाते हैं, उन्हें सुख मिलता है, और जो मनुष्य पाप कमाने वाले अधर्मी हैं, उनकी नरकों में बहुत भारी दुर्गति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के महात्म्य में बताया है कि जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं और जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे सभी नरक में जाते हैं। राधे राधे।